हेलो एवरीवन। हम लोग स्पीडी रेलवे जीके का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स को वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग रेलवे स्पीडी जीके के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोग स्पीडी रेलवे जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 6 वीडियो में हम लोग 2002 तक के क्वेश्चन को देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो सीरीज आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्जाम है सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में इसी बुक से मैक्सिमम जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग पार्ट 7 वीडियो में आरआरबी चंडीगढ़ 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो क्या छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। किस दिशा में? तो मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अक्ष इसके अक्षीय समतल लंब से 23.5 डिग्री झुका होता है। कितना? तो 23.5 डिग्री झुका होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तब उनके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा का कितना? तो उसके स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा का होता है। नेक्स्ट है, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। क्या? तो क्या? तो वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। नेक्स्ट है, कठोर जल साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल है। कैसा? तो कठोर जल साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला जल है। नेक्स्ट है, सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। किसका? तो सेल्यूलोज प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, थीन बांध रानी नदी पर स्थित है। कौन? तो थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? रावी नदी पर। नेक्स्ट है, इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? तो इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है, डायबिटीज़ बीमारी प्रेंकियाज को प्रभावित करती है। किसको? तो डायबिटीज़ बीमारी प्रेंकियाज को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने? तो तड़ित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। नेक्स्ट है, बदायूनी अलाउद्दीन के दरबार में आया था। किसके? तो बदायूनी अलाउद्दीन के दरबार में आया था। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम जादूगोड़ा में कहाँ है? तो महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है, और यह जादूगोड़ा झारखंड में है। नेक्स्ट, नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्या? तो नदियों में रियो ग्रांडी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन? तो मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। अब हम लोग आरआरबी मुंबई और भोपाल में 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन? तो जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद है। किसका? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवाद है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। क्या है? तो पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मृत सागर है। नेक्स्ट है, वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? तो डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। किसने? एनी बेसेंट ने की थी। कब? 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट है, कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। क्या है? तो कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याहा खान था। कौन था? तो याहा खान था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन तथा मृत्यु कुशीनगर में होता। कहाँ? तो उसका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन के पास, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था, और मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। कब? तो 2 जून 1990 को किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्या है? तुर्की की राजधानी अंकारा है। नेक्स्ट है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ? तो दक्षिण ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वियना ऑस्ट्रेलिया डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। किसके किनारे? तो डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है, तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है। किससे? तो तपेदिक रोग बैक्टीरिया से होता है।
अब हम लोग आरआरबी मुंबई भोपाल में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है राजस्थान नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर भी बोलते हैं, सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। किससे? तो सतलज नदी से पानी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। किससे? तो अरावली पर्वत श्रृंखला चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से द्विविभाजित है। नेक्स्ट है रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में, कहाँ? तो रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो ये आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप, जिसको समस्थानिक बोलते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम सन 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। कब? तो माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 1953 में विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है साड़ की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। किसका? तो साड़ की लड़ाई स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। किसके द्वारा? तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट है हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? तो हैजा रोग पानी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है पंचायती राज एक प्रशासनिक ढांचा है जो कि निधि के लिए मुख्यतः केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान पर निर्भर है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। कब? तो मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। कैसी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट है काला जार का रोगवाहक सिकटा मक्खी है। कौन है? तो काला जार का रोगवाहक सिकटा मच्छी है। नेक्स्ट है लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक पैसिलिन कवक से बनता है। किससे? तो प्रतिजैविक पैसिलिन कवक से बनता है। अब हम लोग आरआरबी मुजफ्फरपुर में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है। क्या है? तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का प्रोग्राम है। नेक्स्ट पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना सिलिका एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। किसका? तो फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। कब? तो भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पर खर्च होता है। नेक्स्ट है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब आयात निर्यात से अधिक हो। कब? जब आयात निर्यात से अधिक हो। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी? नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट है विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता एग्नेजनी-मेंडर थे। कौन थे? तो अनेक्जी-मेंडर थे। कौन? अनेक्जी-मेंडर थे और ये यूनान के थे। नेक्स्ट राजाओं के देवी अधिकारों के समान राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला प्रथम मुस्लिम बलवंत था। कौन था? बलवंत था। नेक्स्ट न्याय की जंजीर जहांगीर ने स्थापित की। किसने? तो न्याय की जंजीर जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने? तो अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। नेक्स्ट है क्राइस्ट का जन्म बेबीलोन में हुआ था। कहाँ? तो क्राइस्ट का जन्म बेबीलोन में हुआ था। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। कितना? तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच का अंतर 4 मिनट होता है। अब हम लोग पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता एवं उसके वर्ष के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा पर्यटन स्थल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है और किस वर्ष में किया गया है। इसमें एक साइड यहाँ पर्यटन स्थल का नाम दिया हुआ है और यहाँ निर्माणकर्ता का नाम दिया हुआ है और यहाँ उसका कब निर्माण हुआ है उस वर्ष के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट अजंता की गुफा, तो इसका निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व में हुआ है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा, तो इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों के द्वारा और इसका निर्माण 450 से 650 ईस्वी के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर, तो कांचीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पल्लव राजा के द्वारा और इसका निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ। कब? 6ठी शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट है
खजुराहो मंदिर, तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करता है चंदेल राजाओं। तो इसको खजुराहो मंदिर को चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया है और इसका निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया है और इसका निर्माण 1193 ईस्वी में हुआ था। कब? 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट है ढाई दिन का झोपड़ा, तो ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 1199 ईस्वी में हुआ था। कब? 1199 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर, तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया। कब? 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हौज खास, तो हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 1305 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 1458 से 1468 ईस्वी के मध्य हुआ है। नेक्स्ट आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 1566 ईस्वी में हुआ। कब? 1566 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 1571 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है चार मीनार, तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया है और इसका निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है निशांत बाग, तो निशांत बाग का निर्माण आसिफ अली के द्वारा किया गया है और इसका निर्माण 1633 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है दीवाने खास, तो दीवाने खास का निर्माण शाहजहां ने करवाया है और इसका निर्माण 1637 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है ताजमहल, तो ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया है और इसका निर्माण 1630 ईस्वी से 1652 ईस्वी के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया है और इसका निर्माण 1644 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया है और इसका निर्माण 1646 से लेकर 1653 ईस्वी के मध्य हुआ है। नेक्स्ट है लाल किला, तो लाल किला का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया है और इसका निर्माण 1668 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है और इसका निर्माण 1800 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है हवा महल, तो हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने किया है और इसका निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ है। अब हम लोग प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कौन से उपकरण का क्या कार्य है। यहाँ पे एक साइड उपकरण का नाम दिया हुआ है और यहाँ दूसरी साइड उसके कार्य के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट बैरोमीटर, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। नेक्स्ट है स्टेटोस्कोप, तो स्टेटोस्कोप का क्या कार्य है? का कार्य है हृदय और फेफड़े की गति को सुनने में किया जाता है। किसमें? तो हृदय और फेफड़े की गति को सुनने में किया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम, तो हृदय की गति की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? हृदय गति की जांच के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग दर का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? दर का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर का उपयोग पौधों की जड़ों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसके? पौधों की जड़ों के दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट है रेन गेज, तो रेन गेज का उपयोग वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। किसको? वर्षा को मापने के लिए। नेक्स्ट रिएक्टर स्केल, तो रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। किस लिए? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। क्या? दूध की शुद्धता को मापा जाता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर, तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। क्या? समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। किसका? हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। क्या? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप क्या है? सिस्मोग्राफ एक भूकंप मापी यंत्र है। नेक्स्ट है सेक्टेंट, तो सेक्टेंट दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप क्या करता है? दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप करता है। नेक्स्ट है आमीटर, तो आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। क्या? विद्युत धारा। नेक्स्ट है ऑडोमीटर, तो ऑडोमीटर से पहियों की द्वारा तय गई दूरी को मापा जाता है। क्या? तो पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। नेक्स्ट है कैस्कोग्राफ, तो कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। क्या? पौधों की वृद्धि को मापा जाता है। नेक्स्ट है टैकोमीटर, तो टैकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है स्पिगेमोमैनोमीटर, तो इसका उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। क्या? तो रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब हम लोग मात्रकों की पद्धति के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है सबसे पहले एक नॉटिकल मील, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। नेक्स्ट है एक माइक्रोन, तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट है एक नैनो सेकेंड, तो एक नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति, तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट एक
फ़ैदम, तो 1 फ़ैदम बराबर होता है 6 फीट यानी कि 1.8 मीटर। नेक्स्ट है 0 सेंटीग्रेड, तो 0 सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग आरआरबी मुंबई और भोपाल में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत संसद है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना। क्या है? क्रांति का रूप देना है। नेक्स्ट है, आंतरिक अर्थव्यवस्था के कारण 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया। कब? तो 1975 में पहली बार आपातकाल लागू किया गया। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति का जीडीपी से अधिक हो जाती। क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति दर जीडीपी से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कागज की फूल थी। क्या थी? तो भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कागज की फूल थी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है। नेक्स्ट है, यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। कौन? तो यकृत दुष्क्रिया के फलस्वरूप पीलिया रोग होता है। नेक्स्ट है, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वालों में सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है। किसको? तो सी राजगोपालाचारी को संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। किसने? तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई में अंगीकृत किया गया। कहाँ? तो बम्बई में अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है, अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। कहाँ? तो पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग आरआरबी मुंबई और भोपाल में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? तो सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया था। कौन था? तो यंग इंडिया था। नेक्स्ट है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। किसको? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों से संबंधित हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? तो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित। कहाँ? तो चिल्का झील, जिसको लैगून झील भी कहते हैं, लैगून झील भी कहते हैं, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में दी गई। कहाँ? तो उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 में दी गई है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट है, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में। कहाँ? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में है। नेक्स्ट, सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। क्या नाम है? मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। नेक्स्ट है, गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? तो गुजरात राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है, जस्ता उत्पादन अग्रणी राज्य राजस्थान है। कौन? तो जस्ता का उत्पादन अग्रणी राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट है, लियायत आंदोलन का संबंध बसवन्ना से है। किससे? तो लियायत आंदोलन का संबंध बसवन्ना से है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। किसको? तो राष्ट्रपति से के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है, पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। कहाँ? तो पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। क्या है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। नेक्स्ट है, साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। क्या? तो साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। नेक्स्ट है, स्थानीय पवन मानसून हवाएं। क्या है? स्थानीय पवन मानसून हवाएं हैं। नेक्स्ट है, तिराना अल्बानिया की राजधानी। किसका? तो तिराना अल्बानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। कितना? तो संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप है। नेक्स्ट है, साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। किसकी? तो साथिया गुजरात की लोक कला शैली है। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2003 को पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, गोवा की सब स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी। अब हम लोग आरआरबी रांची में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कोंकणी है। क्या है? कोंकणी है।
नेक्स्ट है भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। किसने भारत में जूडो का आरंभ वाई चांग ने किया था। नेक्स्ट है मृत कृष्णा बनने का मुख्य कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है सन 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? तो सन 1969 में 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। किसकी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरोमावो भंडारनायके थी। कौन थी? तो सिरोमावो भंडारनायके थी, जो श्रीलंका की थी 1956 में। नेक्स्ट है क्राई चाइल्ड रिलीफ एंड यू का संक्षेप है। किसका? तो क्राई चाइल्ड रिलीफ एंड यू का संक्षेप है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। किसने? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। नेक्स्ट है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून में निर्वासित किया गया था। कहाँ? रंगून में निर्वासित किया गया था। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। कहाँ? अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट है बाणभट्ट रचित हर्षचरित हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। किसके? तो हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट है खार्तूम सूडान नील नदी के किनारे बसा। कौन? तो खार्तूम नदी नील नदी के किनारे बसा है। अब हम लोग आरआरबी महेंद्रू घाट में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करता है। कौन? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को विभाजित करता है। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। किसको? तो अजंता की चित्रकारी जातक को निरूपित करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। नेक्स्ट पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो किस पर? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। क्या थी? मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। किसने? तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध कराए थे। नेक्स्ट है ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। किसको? तो ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। कब? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। नेक्स्ट कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग रखी गई थी। किसकी? तो स्वराज की मांग रखी गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। क्या होता है? तो एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुख्यतः मुंह से प्रारंभ होता है। कहाँ? तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है अलवार विष्णु के उपासक थे। कौन? तो अलवार विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट है मलेरिया उपचार के लिए कुनैन सिनगोना से प्राप्त होता है। किससे? तो मलेरिया उपचार के लिए कुनैन सिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। कौन है? तो रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। नेक्स्ट लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जो जिला है। कौन है? तो लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा जो जिला है। अब हम लोग समाधि स्थल एवं उससे संबंधित व्यक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कौन सा समाधि स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है। इसमें फर्स्ट है राजघाट। तो राजघाट महात्मा गांधी का समाधि है। नेक्स्ट है शांति वन। तो शांति वन जवाहरलाल नेहरू का समाधि है। नेक्स्ट है विजय घाट। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। नेक्स्ट है शक्ति स्थल। तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि है। नेक्स्ट है वीर भूमि। तो वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि है। नेक्स्ट है किसान घाट। तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि है। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट। तो महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि है। नेक्स्ट अभय घाट। तो अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि है। किसका? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट समता घाट। तो समता घाट जगजीवन राम की समाधि है। नेक्स्ट नारायण घाट। तो नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि है। नेक्स्ट एकता स्थल। तो एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है। नेक्स्ट है चैत्रा भूमि। तो चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर की समाधि है। नेक्स्ट है उदय भूमि। तो उदय भूमि KR नारायण
की समाधि है किसका, KR नारायणन की। नेक्स्ट है कर्मभूमि, तो कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि है। अब हम लोग विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ISI, तो यह पाकिस्तान का गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है CIA FBI, यह USA का एक गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट IB CBI, यह भारत की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट नाइचो, तो यह जापान की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है अल मुखबरात, यह इराक की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है राव, तो यह भी भारत की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है सावाक, तो यह ईरान की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है मोसाद, तो मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है मुखबरात, तो यह मिस्र की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है KGB GRU, तो यह रूस की गुप्तचर संस्था है। अब हम लोग प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट रेड क्रॉस, तो यह डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है किसका, डॉक्टरी सहायता का। नेक्स्ट है लाल त्रिकोण, तो यह परिवार नियोजन का प्रतीक है किसका, परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है सफ़ेद झंडा, तो सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट है लाल झंडा, तो लाल झंडा क्रांति खतरे का सूचक है। नेक्स्ट है झुका झंडा, तो झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का संकेत करता है किसका, राष्ट्रीय शोक का संकेत है। नेक्स्ट है काला झंडा, तो काला झंडा विरोध का प्रदर्शन का संकेत करता है किसका, विरोध का प्रदर्शन का प्रतीक है। नेक्स्ट है उल्टा झंडा, तो उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा का प्रतीक है किसका, राष्ट्रीय विपदा का। नेक्स्ट है कबूतर, तो कबूतर शांति का प्रतीक है किसका, शांति का। नेक्स्ट है बाह पर काली पट्टी, तो बाह पर काली पट्टी सुख या दुख का प्रतीक है। नेक्स्ट है चक्र, तो चक्र प्रगति का प्रतीक है किसका, प्रगति का प्रतीक है। अब हम लोग विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक साइड मरुस्थल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरे साइड उसकी स्थिति के बारे में बताया हुआ कहाँ पे स्थित है। इसमें पहला है सहारा, तो यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट अरब मरुस्थल, तो अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में है। कहाँ, अरब प्रायद्वीप में। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कहाँ, मंगोलिया में। नेक्स्ट कालाहारी मरुस्थल, तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है जो कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में आता है। नेक्स्ट है थार का मरुस्थल, तो थार मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है अटकामा, तो अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है जो दक्षिण अमेरिका में आता है। अब हम लोग ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर है, इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी, तो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी, तो यह फ्यूजियामा में है जो कि जापान में है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा क्षेत्र, तो सबसे बड़ा क्षेत्र प्रशांत महासागरीय पेटी है। कौन है, प्रशांत महासागरीय पेटी। नेक्स्ट है ज्वालामुखी रहित महाद्वीप, तो ज्वालामुखी रहित महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रशांत प्रकाश स्तंभ, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अष्टामा बोली है। क्या है, अष्टामा बोली है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी है मोना लोआ। क्या है, मोना लोआ है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। क्या है, कोटोपैक्सी है। अब हम लोग RRB कोलकाता और भुवनेश्वर में पूछे गए 2003 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है गाडगिल फार्मूला केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित किससे, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारा से संबंधित है। नेक्स्ट है संपत्ति कर राज्य कर नहीं है। कौन, तो संपत्ति कर राज्य कर नहीं है। नेक्स्ट है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप परवाल उद्गम के है किसका, तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप परवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर है। कौन है, तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता जोसेफ लिस्टर है। नेक्स्ट है ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है किसका, तो ब्यूटेन गैस का उष्मांक उच्च होता है। नेक्स्ट है उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। कहाँ, तो उड़ीसा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन तलचर में स्थित है। नेक्स्ट भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है किसको, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। नेक्स्ट है लेखक थोरेउड नेक्स्ट है लेखक थोरेउ ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला किसने, तो लेखक थोरेउ ने। नेक्स्ट है गरजने वाला 40 को पछुआ पवने कहते हैं किसको, तो गरजने वाला 40 को पछुआ पवने कहते हैं। नेक्स्ट है 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था सर एम
रवैया ने लिखी थी। किसने? तो विश्वेश्वर रवैया ने लिखी थी। नेक्स्ट है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह कौन है? तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित किससे? तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। कहाँ? तो लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। कौन? तो भारतीय मुद्रा नेपाल में विधिक रूप से मान्य है। अब हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सार्स में ए का मतलब एक्यूट होता है। क्या होता है? एक्यूट होता है। नेक्स्ट है, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सेबी को सौंपी गई है। किसको? तो सेबी को सौंपी गई है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद ने करवाया था। किसने? नेकचंद ने करवाया था। नेक्स्ट है, 1 अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। किसके? तो दिल्ली से मुंबई के बीच चली थी। नेक्स्ट है, भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। कहाँ? तो भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण चितरंजन में करता है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं कट्स कहलाती है। कट्स कहलाती है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। किसको? तो सुएज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, डिप्टेरिया रोग गला को प्रभावित करता है। किसको? तो डिप्टेरिया रोग गला को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित। किससे? तो प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से। किससे है? भाषाओं से। नेक्स्ट है, पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। किसका? तो पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। कहाँ? एर्नाकुलम में स्थित है, जो कि कोची में है। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान एर्नाकुलम में स्थित है। कहाँ? एर्नाकुलम में स्थित है, जो कि कोचीन में है। नेक्स्ट है, शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ? तो शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। किससे? तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर 1963 ईस्वी में बना था। कब? तो 1963 ईस्वी में बना था। अब हम लोग आरआरबी मुंबई भोपाल में 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी छोर अटलांटिका में सबसे नज़दीक है। किसका? तो अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते। कहाँ? तो हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। कौन है? तो राजकीय भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश है। नेक्स्ट है, चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। कौन? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि किडनी द्वारा होता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। किसमें? तो ध्वनि की गति ठोस में अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। मौसम का अध्ययन मीटीरियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। कैसा? तो काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, पन्ना और हीरा बेरिलियम और कार्बन से निर्मित होते हैं। किससे? तो पन्ना और हीरा बेरिलियम और कार्बन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। किसका? तो जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब हम लोग आरआरबी इलाहाबाद 2003 में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करें। इसमें फर्स्ट है, एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी कौन है? एन अननोन इंडियन के लेखक नीरज सी चौधरी है। नेक्स्ट है, त्रिपिटिका बौद्धों से संबंधित। किससे? तो त्रिपिटिका बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट है,
ईद उल जुहा पैगंबर मोहम्मद के याद में मनाया जाता है, किसके? तो पैगंबर मोहम्मद के याद में। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग क्या है? भगवान बुद्ध के प्रवचनों का सार इच्छाओं का परित्याग है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी, किसके लिए? तो सिंधु घाटी की सभ्यता सुनियोजित शहरों के लिए प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है राइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है, कौन? तो राइनोस्कोप नाक की जांच करने का एक उपकरण है। नेक्स्ट है देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को, किसको? तो देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था, किसने? तो जम्मू कश्मीर ने उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में अपनाया था। नेक्स्ट है विश्व में रूस देश का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किसका? तो विश्व में रूस का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले भारतीय भानु अथैया थे, कौन? तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया है। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी, कौन? तो नरगिस दत्त प्रथम महिला फिल्म स्टार थी जो राज्यसभा के लिए चयनित की गई थी। नेक्स्ट है लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है, कौन? तो लुम्बिनी बौद्धों का एक धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के पृथक्करण के लिए मिला था, इसके लिए? तो जीन के पृथक्करण के लिए। नेक्स्ट है प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं, किसके? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल के बने होते हैं। अब हम लोग प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे कि कौन सा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। यहाँ पर एक साइड संगठन का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर उसका मुख्यालय का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे उसका स्थापना कब हुआ, स्थापना वर्ष के बारे में बताया गया है। इसमें फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन है और इसका स्थापना 1945 में हुआ है। नेक्स्ट विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और इसका स्थापना भी 1945 में हुआ। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, तो इसका मुख्यालय रोम में है और इसका स्थापना भी 1945 में हुआ है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसका स्थापना 1995 में हुआ है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, तो WHO का मुख्यालय जेनेवा है और इसका स्थापना 1948 में हुआ है। नेक्स्ट है गैट, तो गैट का मुख्यालय जेनेवा में है और इसका स्थापना 1947 में हुआ है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है और इसका स्थापना 1863 में हुआ है। नेक्स्ट है G8, तो G8 का स्थापना 1975 में हुआ है। नेक्स्ट है G15, तो G15 का मुख्यालय जेनेवा में है और इसका स्थापना 1989 में हुआ है। नेक्स्ट है अक्टाड, तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसका स्थापना 1964 में हुआ है। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक ADB, तो इसका मुख्यालय मनीला में है और इसका स्थापना 1966 में हुआ है। नेक्स्ट है दक्षिण सार्क, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसका स्थापना 1985 में हुआ है। नेक्स्ट है ओपेक, तो इसका मुख्यालय वियना में है और इसका स्थापना 1960 में हुआ है। नेक्स्ट है इंटरपोल, तो इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है और इसका मुख्यालय 1923 में हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है और इसका स्थापना 1946 में हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका स्थापना 1945 में हुआ है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका मुख्यालय लंदन में है और इसका स्थापना 1961 में हुआ है। नेक्स्ट है यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और इसका स्थापना 1946 में हुआ है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका स्थापना 1946 में हुआ है। नेक्स्ट है इसरो, तो इसरो का मुख्यालय पेरिस में है और इसका स्थापना 1964 में हुआ है। नेक्स्ट है आसियान, तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है और इसका स्थापना 1967 में हुआ है। नेक्स्ट है नाटो, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसका स्थापना 1949 में हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, तो इसका मुख्यालय लंदन में है और इसका स्थापना 1926 में हुआ है। नेक्स्ट है अरब लीग, तो इसका मुख्यालय काहिरा में है और इसका स्थापना 1945 में हुआ है। अब हम लोग भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक साइड शोध संस्थान का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे स्थान दिया हुआ है उसका। अब हम लोग भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक साइड शोध संस्थान का नाम दिया हुआ और यहाँ पे वो स्थान दिया हुआ कहाँ पे है। इसमें फर्स्ट केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो यह लखनऊ में है। कहाँ? लखनऊ में है। नेक्स्ट है औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान, तो यह
लखनऊ में, यह भी लखनऊ में। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, कहाँ, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम वेधशाला, तो भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है, कहाँ, पुणे में। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो यह नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, तो यह कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, कहाँ, कटक में। नेक्स्ट है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो यह कोयम्बटूर में है, कहाँ, कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो यह शिमला में, कहाँ, शिमला में। नेक्स्ट है केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो यह कानपुर में है, कहाँ, कानपुर में। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, तो यह कानपुर में है, कहाँ, कानपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, तो यह अहमदाबाद में स्थित है, कहाँ, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान, तो यह देहरादून में है। नेक्स्ट है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तो यह राजमदुरई में है, कहाँ, राजमदुरई में है। नेक्स्ट केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, कहाँ, चेन्नई। नेक्स्ट केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो यह जादूगोड़ा में, कहाँ, जादूगोड़ा। नेक्स्ट भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, तो यह रांची में है, कहाँ, रांची में। नेक्स्ट केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो यह लखनऊ में है, कहाँ, लखनऊ। नेक्स्ट केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, तो यह रुड़की में है, कहाँ, रुड़की। नेक्स्ट प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो यह गांधीनगर में, कहाँ, गांधीनगर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो यह पणजी में, कहाँ, पणजी में। नेक्स्ट है भारतीय खगोल संस्थान, तो भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में, कहाँ, बेंगलोर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, कहाँ, पुणे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद और जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे उसको हम आने वाले वीडियो में पार्ट में अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।